चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली के प्रदूषण की। प्रदूषण के खिलाफ हमने जो मुहिम चलाई वो रंग लाई। ऑड इवन पर केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में खड़ा कर दिया। सरकार की स्कीम पर ही सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट को कहना पड़ गया कि प्रदूषण रोकने के लिए ठोस काम करने की बजाय दिल्ली सरकार सिर्फ दिखावेबाजी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, ऑड इवन को अवैज्ञानिक करार दिया। कोर्ट ने पराली के खाद बनाए जाने वाले मुद्दे पर कहा कि उस सरकारी दावे का क्या हुआ। दिल्ली में बंद पड़े स्मॉग टावर्स को लेकर उन्होंने पूछा कि वो बंद क्यों पड़े हैं, उन्हें चालू क्यों नहीं करते तुरंत। वो भी निर्देश दिए चालू करो। टावर्स ना चलने के लिए जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। दिल्ली सरकार एनवायरमेंट कॉम्पनसेशन चार्ज वसूल करती है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा इस टैक्स की कितनी वसूली हुई और इस पैसे को कहां खर्च किया आपने। डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर दिल्ली में 1% टैक्स वसूला जाता है। दिल्ली में अगले हफ्ते से ऑड इवन लागू होने वाला है। तारीख भी सामने आ गई है। दिवाली के बाद 13 से 20 नवंबर के बीच में ये लागू होगा। इसका फर्स्ट चरण ऐलान किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बावजूद ऑड इवन को लेकर दिल्ली सरकार का रुख और दिल्ली के आसमान की तरह ही साफ नहीं है। पराली को लेकर के दिल्ली के चारों तरफ जो प्रदूषण हो रहा है उसको लेकर के अपने कई तरह के ऑब्जर्वेशन दिए हैं। अभी हम उनके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है उसको जो है लागू करने के लिए आगे बढ़ेगी। अच्छा, इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? निर्देश दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है, लेकिन इसे इंप्लीमेंट तो सरकारों को करवाना होता है। अगर ऑड इवन पर फटकार लगी तो दूसरा ऑप्शन क्या है? क्योंकि प्रदूषण तो खतरनाक लेवल पर चला गया है और यह भी सही है कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं होगी, तो प्रदूषण कैसे कम होगा? क्या नकली बादल बरसाने की तैयारी है? हां, ऐसा ही कुछ हो रहा है। तरीका तो यही बचा है। अगर असली बारिश नहीं हो रही तो फिर आर्टिफिशियल रेन करवा दो। तस्वीरें जून 2023 की हैं। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 5000 फीट की ऊंचाई पर क्लाउड सीडिंग से नकली बारिश करवाई थी। आईआईटी कानपुर ने यह करिश्मा किया था। विमान केमिकल लेकर आसमान में गया, हवा में मिलाया, बादल बना और पानी बरस पड़ा। प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने इस ऑप्शन के बारे में पहली बार 2018 में सोचा था। योजना बनी लेकिन लागू नहीं हुई। अब फिर से क्लाउड सीडिंग पर जोर दिया जा रहा है। जहाँ तक दिल्ली गवर्नमेंट का सवाल है, उनकी तरफ से हमारे पास आज सुबह से कुछ फ़ोन कॉल्स आई हैं। हम CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके पिछले 2 महीने से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि NCR रीजन में क्लाउड सीडिंग के द्वारा पोल्यूशन कंट्रोल हम कैसे करें, कब करें। और CII ऑफिस जो है इस समय बहुत एक्टिव है और कोऑर्डिनेट कर रहा है दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी। 2 सवाल और हैं। नकली बादल बनाने का खर्च कितना होगा और ये कितने इलाके में कामयाब है? पहले खर्च का हिसाब। डबल इंजन एयरक्राफ्ट का किराया ही 85,000 रुपए प्रति घंटा हो सकता है। अगर 100 घंटे बारिश करनी है तो 1 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पूरे सीजन के लिए रडार किराए पर लेना है तो फिर इसका किराया 50 लाख रुपए है। जो केमिकल इस्तेमाल होगा उसका खर्च भी 70 लाख से 90 लाख रुपए के बीच आ सकता है। इसके अलावा जो लोग विमान उड़ाएंगे उनकी फीस भी लाखों में बनती है। महंगा तो थोड़ा पड़ता है ये, लेकिन इसमें जो जहाँ भी बादल रहते हैं वहाँ पे उनके द्वारा सीडिंग से उस क्षेत्र में जहाँ पे सीडिंग होती है, जहाँ पे पानी बरसता है, वहाँ पे इसके द्वारा करने से कुछ समय तक के लिए एक सुविधा हो जाती है। पोल्यूशन काफ़ी कम हो सकता है। 2 साल पहले कर्नाटक सरकार ने बारिश के लिए 85 करोड़ के फंड को मंजूरी दी थी, मगर दिल्ली की कंडीशन अलग है। यहाँ तो पॉल्यूशन 2 महीने की मुसीबत है। फिर भी एक्सपर्ट्स कहते हैं दिल्ली एनसीआर में इलाके आइडेंटिफाई करने होंगे, नमी वाले बादल ढूंढने होंगे, उसी आधार पर
नकली बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन करवाई जा सकती है। अच्छा, ये क्लाउड सीडिंग होती क्या है? कुछ लोग तो क्लाउड सीडिंग के बारे में जानते हैं, मगर जानते हैं कि किसी को ये मालूम नहीं होगा कि कृत्रिम बारिश करवाई कैसे जाती है। ये कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली? असल में नकली बादल बनाकर केमिकल की मदद से बारिश करवाई जाती है। कई लोगों को बड़ा अचंभा लग रहा होगा। इसके लिए स्पेशल एयरक्राफ्ट से प्रदूषित इलाके में सिल्वर आयोडाइज्ड नाम से केमिकल का छिड़काव किया जाता है। ये जैसे ही हवा और आसमान में मौजूद बादलों के संपर्क में आता है तो तेज गति से नए बादल बनने लगते हैं। सिल्वर आयोडाइड बर्फ की तरह होता है और इससे नमी वाले बादलों में मात्रा उसकी पानी की बढ़ जाती है। इन्हीं बादलों के कारण बारिश होती है। मानसून में क्लाउड सीडिंग करना आसान नहीं होता, क्योंकि तब बादलों में पहले से नमी ज्यादा रहती है। ठंड के मौसम में बादलों में नमी कम होती है, इसलिए नकली बारिश कराना मुश्किल होता है। प्रदूषण से निपटने के अलावा जहां सूखा पड़ता है, बहुत ड्राई हो जाता है, वहां भी इस तकनीक के जरिए बारिश करवाई जाती है। मगर क्या ये लंबे वक्त तक कारगर है? प्रदूषण का परमानेंट सॉल्यूशन ये बन सकता है? Strategies like cloud seeding can also help reduce these air pollutants. एक ही strategy को हम adopt नहीं कर सकते हैं to say do away with the air pollution problem. से जो public transport है वो efficient बनाना, that is also one of the biggest things that governments can do at state level as well as at national level. अच्छा, माना कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन तसल्ली इस बात की है कि कुछ देर के लिए ही सही वातावरण में मौजूद डस्ट पार्टिकल बह जाते हैं, हवा साफ हो जाती है। हाँ, जरूरी ये है कि प्रदूषण की जड़ पर वॉर किया जाए। वैसे क्लाउड सीडिंग पहली बार नहीं हुई है। भारत से पहले भी कई देशों में आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है। अमेरिका में पॉल्यूशन की समस्या तो बहुत रहती है, या उतनी नहीं भी होती कई जगह, पर जंगलों में जब आग लगती है तो ये दिक्कत बढ़ती है। और जैसे रॉकी पर्वत है, वहां पर बर्फ कम होती है तो वहां पर बर्फ बढ़ाने के लिए भी क्लाउड सीडिंग होती है। चीन तो कई सालों से इस तकनीक पर काम कर रहा है और इस्तेमाल भी कर रहा है इसे। 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान आसमान साफ करने के लिए नकली बारिश करवाई गई थी। पता था ये आप सबको? शायद नहीं, कईयों को पता होगा। भारत में सूखाग्रस्त इलाकों में पानी बरसाने के लिए यह तकनीक भारत को ऑफर भी की गई थी। 2018 में चीन की यांगत्से नदी सूखने लगी। वाटर लेवल बढ़ाने के लिए भी क्लाउड सीडिंग की कार्रवाई की गई थी। इजराइल ने तो 1960 और 70 के दशक में ही क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया था। इसके चलते उत्तरी इजराइल में 13% बारिश ज्यादा हुई थी। ये पूरा हमने आपको हाल दिखाया कि किस तरह से क्लाउड सीडिंग फायदेमंद रही है किन किन देशों में। ये वो देश थे जो वक्त पर संभल गए, सावधान हो गए। प्रदूषण हो या फिर बारिश की कमी, तरीके निकाले इन्होंने और कई लोगों को बीमारी से भी बचा लिया। लेकिन हमारे देश में सरकारों की नींद तब टूटती है जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलता है। पराली को ही ले लीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के साथ साथ पंजाब की भी क्लास ले ली। कोर्ट ने पराली पर हो रही पॉलिटिक्स को लेकर पंजाब सरकार को 2 टूक आदेश दिया कि राजनीति बंद करिए और पराली का समाधान ढूंढिए। पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया कि खबरदार अब जलाई तो। ऐसा नहीं हुआ तो जहां पराली जलाने की घटना होगी उस थाने का एसएचओ जवाबदेह होगा। डीजीपी ये सुनिश्चित करेंगे कि एसएचओ अपने इलाके में पराली की घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकेंगे। हम लोग सबका, हर नागरिक का आज के दिन में बहुत बुरा हाल है इस स्टबल बर्निंग की वजह से। तो मेन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो पंजाब में जो क्रॉप बर्न कर देते हैं उसका सोल्यूशन कोई साल नहीं निकल रहा। अगर आप उनके चारों ग्रैप ऑर्डर्स देखिए, 1 से 4 ग्रैप ऑर्डर, उसमें नेबरिंग स्टेट का कोई जिक्र भी नहीं है, स्टबल बर्निंग का कोई जिक्र भी नहीं है, और जो दूसरा जो प्रदूषण हो रहा है उनसे कोई जिक्र नहीं है। ये ग्रैप में कर क्या रहे हैं? छोटे छोटे जो होते हैं कंस्ट्रक्शन बैन, जिससे लोगों को परेशानी ज़्यादा होती है और उससे इफेक्ट उसका ज़ीरो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।